सरकारी गाड़ियां निजी उपयोग में लाकर सरकारी जवाई बने आईएएस हृदय शर्मा। डीएलबी डायरेक्टर आईएएस हृदय शर्मा इतने निरंकुश क्यों हैं? क्या डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा राजस्थान सरकार के घर जवाई हैं, जो तीन सरकारी गाड़ियों में सवार नजर आते हैं? तीन सरकारी गाड़ियां रखने की अनुमति तो मुख्यमंत्री महोदय या मुख्य सचिव को भी नहीं होती। फिर हृदय शर्मा पर मेहरबानी किसकी है और क्यों है? वाहन संख्या RJ14 TE 8849 स्विफ्ट डिजायर, वाहन संख्या RJ14 UA 4686 टोयोटो इनोवा, वाहन संख्या RJ14 UJ 3736 महिंद्रा बोलेरो। इनोवा के अलावा दोनों गाड़ी बोलेरो और डिजायर डीएलबी निदेशक के अधीनस्थ जूनियर अधिकारियों के नाम से स्वीकृत है, लेकिन डीएलबी निदेशक हृदय शर्मा के निजी व पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहती है या जामडोली में स्थित जो अवैध बंगला है इकोलॉजिकल जोन में प्रतिबंधित एरिया में वहां पर खड़ी रहती है। सरकारी वाहन के नियमानुसार किसी भी अधिकारी को घर से लाने व ले जाने के एवज में अपने वेतन से 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान करना अनिवार्य होता है, जो कि उनके वेतन से कटता है। आखिर आईएएस हृदय शर्मा इससे बचे हुए क्यों हैं? तीन सरकारी गाड़ियां घर के दरवाजे पर खड़ी रखने का भुगतान भी नहीं करते हैं आईएएस हृदय शर्मा, क्यों? हृदय शर्मा के जामडोली के इकोलॉजिकल प्रतिबंधित जोन में स्थित अवैध बंगले पर एक सरकारी गाड़ी के अतिरिक्त दो सरकारी गाड़ियां हाजिरी देती हैं। स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय में पार्किंग के पूरे एरिया में एक छत्र राज करती है डायरेक्टर हृदय शर्मा की सरकारी गाड़ी। किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी को इजाजत नहीं गाड़ी पार्क करने की। स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय में पार्किंग केवल हृदय शर्मा के इशारों पर चलती है। सरकार द्वारा निर्धारित चेंबर में नहीं बैठकर मीटिंग हॉल में बैठते हैं आजकल डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा। आजकल डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा मुख्य द्वार पर ताला जड़वाते हैं। छोटा द्वार होता है आगंतुकों के आने जाने के लिए। आखिर इस निरंकुशता की क्या वजह है, ये जानने वाली बात है। गहलोत सरकार की विशेष अनुकंपा से आईएएस हृदय शर्मा लगातार अपनी सेवा काल में राजधानी जयपुर में जमे रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वे हमेशा प्रशासन के मलाईदार पदों पर ही विराजमान होते नजर आए हैं। ऐसे में अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकारी, समाज के प्रतिष्ठित लोगों, व्यापारियों और सभी तरह के प्राइवेट और सरकारी लोगों से उनके मजबूत और स्थायी संबंध बन गए हैं। डायरेक्टर हृदय शर्मा की मनमानी एक निरंकुश राजा जैसी हो गई है, जो लगातार उनकी भ्रष्टता को प्रमाणित करती है। कई सारे प्रश्न हैं जो जनता के सामने और सरकार के समक्ष हिलगु समाचार रखने जा रहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, क्यों क्यों क्यों? जामडोली में इकोलॉजिकल जोन में प्रतिबंधित एरिया में 2000 वर्ग गज का अवैध बंगला डीएलबी डायरेक्टर का क्यों? सरकार द्वारा दी गई एक सरकारी गाड़ी के अलावा दो सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग क्यों? अपने पद का दुरुपयोग कर सीज किए गए अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों को बिना जांच पड़ताल के सीजर खोलने के आदेश क्यों? अतिक्रमणकारियों व अवैध निर्माणकर्ताओं के झूठे शपथ पत्रों को मान्यता देकर निगमों को सीजर खोलने के लिए दबाव और अवैध आदेश क्यों? वित्त विभाग के संज्ञान में लाए गए बिना उसकी फर्जी आईडी के पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन निकालना, लेकिन वित्त विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होना क्यों? भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत कर जोनल और मास्टर प्लान में हेराफेरी करवाना क्यों? राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों की अवमानना करना क्यों? कई सारे अवैध कारगुजारियों और भ्रष्टता का चरम छूने के बाद भी आज तक डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा पर प्रशासन ने, वित्त विभाग ने मुख्य पद पर विराजमान कर रखा है हृदय शर्मा को। आखिर क्यों? ईडी या एसीबी की नजर अब तक कैसे नहीं पड़ी है हृदय शर्मा पर? आखिर क्यों? राजस्थान सरकार में किसी भी अधिकारी का इतना निरंकुश होना सरकार का फेलियर सिस्टम दर्शाता है या सरकार की नाजुक नस का राजदार होना बताता है? आखिर गहलोत सरकार को आईएएस हृदय शर्मा से किस बात का डर है कि उनको उनकी कारगुजारियां नजर नहीं आती, सरकार इन पर अंकुश नहीं लगाती? शायद चुनावी दौर में सबसे पहले खजाने को लबालब करने वाले जिम्मेदार अफसरों की फेहरिस्त में सबसे ऊंचा नाम है और काम है आईएएस हृदय शर्मा का ही। अभी आचार संहिता लगने से पूर्व डीएलबी डायरेक्टर का ट्रांसफर हो जाना यह पुख्ता रूप से प्रमाणित कर देगा कि गहलोत सरकार अपने चहेते और कमाऊ अधिकारियों को ट्रांसफर करके सेव कर देती है और फिर चुनाव के बाद बिल्ली के भाग्य से अगर छीका फूट जाएगा तो एक बार फिर से गहलोत सरकार जब सत्ता में आएगी तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को फिर से मलाईदार पदों पर विराजमान कर देगी। 21 सितंबर के अंक को लेकर जेडीए के मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी से सीधी बातचीत की गई है और उसके अंदर किसी भी तरह से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र यादव ने।